दोस्तों डायबिटीज को सभी रोगों की माँ कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम होने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। और हाँ दोस्तों, पहले तो ऐसा था कि ये बीमारी सिर्फ बड़ी उम्र वालों को होती थी या तो फिर जेनेटिकली हमें ट्रांसफर होती थी, लेकिन आज के इस दौर में गलत खान पान, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बहुत ही ज्यादा तनाव भरी जिंदगी के कारण ये बीमारी किसी को भी कोई भी उम्र में हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी जान का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या योग करने से हम डायबिटीज से मुक्ति पा सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, और वो भी 100%। हाँ दोस्तों, आप योग करके डायबिटीज को 100% रिवर्स कर सकते हो। योग में कई ऐसे आसन है, प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, मेडिटेशन है और साथ ही साथ में ऐसे मंत्र भी है जो आपको आपके डायबिटीज से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीपा और आप देख रहे हैं योगा विद नीपा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे आसन जो आपको डायबिटीज से मुक्ति दिलाने के लिए हेल्प करेंगे, आपकी पैनक्रियास को एक्टिव करेंगे ताकि आपका इंसुलिन ठीक तरीके से बन पाए। और दोस्तों ऐसे और 4-5 वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम, मुद्राएं, क्रियाएं और मेडिटेशन। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में डायबिटीज पार्ट 1 जो है उसमें हम सीखेंगे योग के आसन। दोस्तों सबसे पहले करेंगे मंडूकासन, जिसके लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लोगे और अपने नाभि स्थान के आजू बाजू लगा लेना है। इसके लिए आप सुखासन या तो वज्रासन कोई भी स्थिति में बैठ सकते हो और फिर धीरे धीरे आगे झुकना है। अगर आपका माथा आसानी से जमीन पर टच हो पाए तो ठीक है, ना हो पाए तो जहाँ तक आप पहुँच पाओ वहाँ तक जाकर आप रुकोगे और अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित कर लोगे। ये आसन करने से दोस्तों हमारी पैनक्रियास पे अच्छा सा दबाव पड़ता है और उसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन होता है वो ठीक से बनने लगता है और साथ ही साथ में एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, उन सभी पे बहुत ही अच्छा सा प्रभाव पड़ता है इस आसन का। अब हम करेंगे दोस्तों गर्भ आसन। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और फिर एक एक करके पैर को मोड़ के अपने शरीर के पास लाओगे। दोनों हाथों की हेल्प से जितना हो सके उतना शरीर के पास खिंचाव दोगे पैरों को और फिर माथे को नीचे की तरफ झुका दोगे और इस अवस्था में कुछ देर के लिए रुकोगे। श्वास चलती रहेगी और जितना प्रेशर क्रिएट कर सको पेट के ऊपर उतना आपको प्रेशर क्रिएट करना है। आसन करने से डायबिटीज वालों की जो शुगर होती है वो बहुत ही काबू में आ जाती है और साथ ही साथ में एब्डोमेन के जो मसल्स है उन्हें भी बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। अब हम करेंगे दोस्तों जानुशिरासन। दोनों पैरों को सीधा रखना है और फिर एक पैर को मोड़ के अपने सीधे वाले पैर के इनर थाई पे आप उसे लगा लोगे और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खिंचाव दोगे और फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकोगे। जितना आपसे हो पाए उतना, कंपलसरी नहीं है कि आपका माथा आपके घुटने तक लगना चाहिए, बस सिर्फ पेट पे दबाव आना थोड़ा सा ज़रूरी है और फिर यहाँ पे बिल्कुल शांत अवस्था में रुकोगे और सेम यही आप अपने दूसरे पैर से भी रिपीट कर लोगे। हाँ दोस्तों, ये आसन जब हम करते हैं तब हमारी पैनक्रियास स्टिमुलेट होती है और वहाँ पे ब्लड का अच्छा सा सर्कुलेशन होता है और जब अच्छा सा खून वहाँ पे पहुँचता है तो उसकी वजह से पैनक्रियास की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी बहुत ही बढ़ जाती है। आसन में दोस्तों उतना ही रुकना है जहाँ तक आप कंफर्टेबल फील करते हो। अब हम करेंगे दोस्तों और एक आसन जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही खास है और वो है इजी वक्रासन, जिसके लिए दोनों पैरों को सीधा करना है और फिर एक पैर को फोल्ड करके उसको अपने दूसरे पैर पे ओवर क्रॉस करना है और जो पैर हमने फोल्ड किया है
तो अपोजिट हाथ से वो पैर पे आप दबाव लोगे और पीछे की तरफ आपको खिंचाव लेना है, अपने फेस को पीछे की तरफ मुड़ाव दे देना है। हाथ को ज़मीन पे रखिए और वो भी अपने शरीर के बाजू में, और स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। हाँ दोस्तों, जब हम इस तरह से ये वक्रासन करते हैं तब हमारे एब्डोमेन में बहुत ही अच्छा सा खिंचाव यानी कि स्ट्रेच आता है, और जिसकी वजह से हमारे पैनक्रियास के जो डैमेज सेल्स रहते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं और उन्हें नया जीवन मिलता है, और हमारी पैनक्रियास फिर से पहले जैसे काम करने लगती है और अच्छा सा इंसुलिन बनाने लगती है। दोनों तरफ से ये आसन को कर लेना है दोस्तों, और अपनी यथाशक्ति श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हुए आपको यहाँ पे रुकना है। इतना इजी आसन है दोस्तों कि आप उससे बेड के ऊपर बैठ के भी आराम से कर सकते हो। अगला हमारा रहेगा दोस्तों वज्रासन। इसके ऊपर दोस्तों मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हो। वज्रासन करने से दोस्तों हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, और एक यही आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर से रोज़ 10 मिनट कीजिए। अगला हमारा रहेगा दोस्तों द्रोणासन। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा मुश्किल आसन है, इसीलिए मैंने इसे अलग अलग तरीके से दिखाया है। तो आप इसे बैठ के भी कर सकते हो, सो के भी कर सकते हो, सिंगल सिंगल पैर से कर सकते हो, या तो फिर अपने दोनों पैरों को उठा के भी कर सकते हो। सो दोस्तों, अपने शरीर को पहचानिए और उसी हिसाब से आप ये आसन को करोगे। हाँ, ये आसन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सो इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारी पेट की चर्बी बहुत कम होती है, हमारा वज़न भी बहुत कम होता है, और जिन्हें डायबिटीज़ होता है उन्हें अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ फिर उन्हें हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स या तो फिर ब्लड प्रेशर भी फेस करना पड़ता है। सो दोस्तों, ये आसन को अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा। शुरुआत में आप सिर्फ इसे 5 सेकंड तक होल्ड करोगे, और फिर धीरे धीरे कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपके एब्डोमेन मसल स्ट्रांग होते जाते हैं, वैसे वैसे आप फिर इसे 10, 15, 20 या 25 काउंट तक होल्ड कर सकते हो। आसन करते वक्त दोस्तों एक चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आपके श्वास चालू रहे, अदरवाइज आसन फॉर्म करने में हम श्वास लेना भूल जाते हैं। अब हम करेंगे दोस्तों धनुरासन, जिसके लिए हम पेट के बल पे जाएंगे और फिर पीछे से घुटनों में से पैरों को मोड़ लेंगे, और फिर दोनों हाथों से हमारे एंकल्स को पकड़ के अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों को खिंचाव दे के पेट के बल पे शरीर रहेगा। बहुत ही फायदेमंद आसन है दोस्तों ये, जिन्हें लंबे समय से डायबिटीज़ होता है, क्योंकि ये आसन से हम बिल्कुल तनाव मुक्त होते हैं और हमारी पीठ को और रीढ़ को बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। हमारे लंग्स भी ओपन अप होते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश पाता है। अब हम करेंगे दोस्तों भुजंगासन, जिसके लिए पेट के बल पे चले जाना है। पीछे से पैर की एड़ियाँ जुड़ी हुई रहेंगी, दोनों हाथ छाती के पास रहेंगे। अब धीरे धीरे श्वास भरते भरते अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, हो सके उतना गले में खिंचाव लेंगे और अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करेंगे। यथाशक्ति रुकने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा सा आसन है ये, आपकी स्पाइन को स्ट्रेच देने के लिए। स्पाइन बहुत ही स्ट्रेंथफुल बनती है और साथ ही साथ में पेट में भी अच्छा सा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन के एरिया में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छी हेल्थ मिलती है। तो दोस्तों ये थे कुछ आसन जो आपको हेल्प करेंगे आपके डायबिटीज से मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप इन सभी के सभी आसनों को कर पाओ। आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करोगे जो भी आसन आपके लिए कंफर्टेबल है। हाँ, इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि शुरुआत में आप भले कुछ कम समय के लिए इन आसनों में होल्ड कीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ज्यादा से ज्यादा देर तक आसनों में होल्ड करने की कोशिश करोगे, ताकि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल पाए। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि दूसरे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे प्राणायाम
जो आपको डायबिटीज से मुक्ति दिलाने के लिए हेल्प करेंगे।